देखिए भैया, आज जो टॉपिक कराने जा रहे हैं भाई, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, ठीक है? प्लीज कोई बोलेगा नहीं। आज का जो टॉपिक है आपका, एक मैं भी करा था आपको कैपेसिटेंस, लेकिन कैपेसिटेंस के आगे जो कुछ टॉपिक्स है वो आज के टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा खासम खास टॉपिक है, ठीक है भैया, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक। आपने वर्ड तो बहुत पहले ही सुन लिया होगा इस वर्ड के बारे में, लेकिन आज पढ़ा रहा हूं इसको डिटेल में, तो ध्यान दीजिए इसका यूज क्या है डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, नाम क्या है भैया? टॉपिक का नाम है आपका डाइलेक्ट्रिक। क्या है बंगाली? एक बारी ज्वाइन करिए, एक बारी डाइलेक्ट्रिक। आ रहा सब कुछ? अबे इसमें मत देख ना, इसमें मत देख, शेयर स्क्रीन पे है ना। ये तो शेयर कर रखे मैंने। और देख बंगाली ज्वाइन करिए, देखिए आ रहा है। एक मिनट, अब डाइलेक्ट्रिक आगे लिख रहा हूँ कांस्टेंट। ठीक है भैया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है भैया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है भैया। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान दीजिए एक बारी, एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अच्छा ये क्या है भैया? एक नंबर है। क्या है ये? एक नंबर है। और जब ये ज्यादा रहेगा, ध्यान दीजिए भैया, जब ये ज्यादा रहेगा, भाई देखिए, अगर किसी को बात करनी होगी तो बाहर चले आके बात कर ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में बैठ के कोई बात नहीं करेगा, वरना मैं भगा दूंगा उसको। अच्छा लगेगा? ठीक है, जब इसकी वैल्यू क्या रहेगी भैया आपकी? ज्यादा रहेगी, नंबर ज्यादा रहेगा, इसकी वैल्यू 80 70 जो भी रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो इसका मतलब मीडियम का पोलराइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। पोलराइजेशन का मतलब होता है प्लस और माइनस चार्ज अच्छे से सेपरेट होंगे। कोई मीडियम होता है उसके ऊपर नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और पोलराइजेशन का होने का मतलब होता है कि भैया उन चार्ज जो जिनकी वजह से चार्ज 0 है, वो दोनों चार्ज क्या हो जाए? अच्छे से सेपरेट हो जाए, उसे पोलराइजेशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नेट चार्ज क्या है? 0 है। क्या है? लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आप इसको रखते हो तो इसका कुछ ये हाल होता है। इधर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है? प्लस से। कहां जाती है? माइनस की तरफ। तो इस मीडियम का जो नेगेटिव चार्ज होगा इधर आ जाएगा, और ये क्या होगा? प्लस वाला इधर जाएगा। इसे कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं इसे? और यहां पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। क्या कहते हैं इसे? अब ये ध्यान रखना कि अगर ये ज्यादा होगा तो ऐसे प्लस चार्ज यहां पर बहुत सारे होंगे, और ऐसे माइनस चार्ज यहां पर क्या होंगे भैया? बहुत सारे होंगे। और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये जो आई है वो भी क्या होगी? काफी ज्यादा होगी। समझ गए? तो ध्यान रखना, एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा? पोलराइजेशन क्या होगा भैया? ज्यादा होगा। और जब पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो ध्यान देना, ईपी यानी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और ये जब ज्यादा हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, मिटो दे रहा हूं उस डायग्राम को, ठीक है। अब जब ईपी ज्यादा हो जाएगा तो आपको पता है दो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, क्या थी? एक भैया एक ही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये प्लस है ना, और ये क्या था बेटा? माइनस था। और ये आपने मीडियम रखा तो इधर क्या आ गया? माइनस, इधर क्या आ गया? प्लस। ये ईपी था, और ये क्या था भैया? ई नॉट था। क्या था? तो इस रीजन में, इस मीडियम के अंदर, इस मीडियम के अंदर जो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई नॉट माइनस ईपी। ये इस मीडियम के अंदर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। समझ में बात नहीं? तो अब एक चीज ध्यान में रखना कि अगर ये ज्यादा होगा, एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा, एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा, तो यहां पर प्लस क्या होगा? बहुत ज्यादा आएगा, यहां पर माइनस क्या होगा? और ये ज्यादा आएगा तो ईपी भी क्या होगा? ज्यादा। ईपी ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा? कम। इसमें से बड़ी टर्म घटाओगे तो ये कम आएगा, इसमें से छोटी टर्म घटाओगे तो ये क्या होगा? अगर एप्सिलॉन आर ज्यादा हुआ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं भैया, एप्सिलॉन आर ज्यादा, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, एप्सिलॉन आर ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, यानी यहाँ पे ज्यादा प्लस चार्ज, यहाँ पर ज्यादा माइनस चार्ज, तो इसकी वजह से क्या होगा? ईपी भी क्या होगा? ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? ये जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना पोलराइजेशन की वजह से, वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जब ये ज्यादा होगी तो आपको पता ई नेट क्या होता है?
ई नॉट माइनस ईपी। तो भैया आपको पता जब ये ज्यादा रहेगी तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखना, ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखना। और अगर इसका उल्टा चलते हैं, एप्सिलॉन आर अगर आपका कम हुआ तो क्या होगा, ये जो प्लस माइनस है यहाँ पर कम कम प्लस माइनस आएंगे। ठीक है भैया, पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, कम होगा। और जब आपका पोलराइजेशन कम होगा तो क्या होगा भैया, ईपी भी क्या होगा, जो ये यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज कम आया तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, कम होगी, है ना। और जब ये कम होगी तो आपको पता है भैया जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट क्या है मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्या होगी भैया, ई नॉट माइनस ईपी। ये कम है, ये कम है, इसलिए क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ गया भैया। और एक बात ध्यान रखना, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहती है वहां पर फोर्स भी क्या लगता है भैया, कम लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही फोर्स आता है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहती है वहां पर फोर्स क्या रहता है, ज्यादा। एक बार रिपीट करते हैं इस चीज को, ध्यान दीजिए। मैंने बोला भैया एप्सिलॉन आर अगर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मीडियम का पोलराइजेशन, मीडियम का पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो ईपी क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एप्सिलॉन आर कम होगा तो भैया जाहिर सी बात है, आपको कुछ मिट गया क्या, क्या मिट गया, वो तो मुझे ही पता था। ठीक है, ठीक है, ये कम रहेगा तो भैया पोलराइजेशन क्या होगा, कम होगा। ईपी क्या होगा, कम आएगा। ई नेट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और ये ज्यादा रहेगा तो फोर्स भी क्या लगेगा, उस रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अरे यार ये मिटाना नहीं चाहिए था वैसे मेरे को। चलो हाँ सही कह रहा है, एंडू कर दिया। चलो ये हो गया, ये डायग्राम ध्यान रखना, सुन लीजिए। अब एक चीज देखिए, अब यहां पर आ रहा भैया, मैंने बोला भैया कि सो, अबे यार, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, मान लीजिए एक दो प्लेट है, उनके बीच में स्पेस है, केवल वैक्यूम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। अब उसी प्लेट के दोनों प्लेट के बीच में, इन्हीं दोनों प्लेट के बीच में मैंने मीडियम लाके घुसेड़ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी। पूरे देखिए, जब दोनों इलेक्ट्रिक, ये दोनों प्लेट थी ना, ये प्लेट थी, ये प्लेट थी, इनके बीच में कोई मीडियम नहीं था। ये हटा दो यहाँ से, ये जो बीच में मीडियम रखा ना ये वाला, इसको हटा दो। जब इसको हटा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, केवल ई नॉट रहेगी, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको डाल दोगे, इसको जैसे इसके अंदर घुसेड़ोगे, तो जैसे आप इसके अंदर घुसेड़ते हो तो क्या होता है भैया, अंदर के रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डाउन हो जाएगी। क्या होगी, तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैक्यूम थी, जब दोनों प्लेट के बीच में कुछ नहीं था तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो ज्यादा होगी, और जब इसको डाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके रीजन में ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी। जब दो प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, जैसे ही आपने मीडियम डाल दिया तो उस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन में ई एम, क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसको इसके नीचे लाओ, ग्रेटर देन 1। और यही क्या होता है, ये कि नंबर है, क्या है भैया, नंबर है। और इसी को हम क्या कहते हैं भैया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए, ये अगर ज्यादा रहेगा, ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन आर इज इनवर्सली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। ध्यान दीजिए, आपको मैंने बोला क्या, एप्सिलॉन एम सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम जितनी कम रहेगी ये उतना, अब कम, ये कम रहने से ये ज्यादा कैसे हो गया, तो आपको पता है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में कम कब होती है। देखिए, ये ज्यादा तो ये यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भैया, कम होगी। यानी जब ये ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, कम आएगी। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में ज्यादा है, कोई ऐसा मीडियम है जिसको डालने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है उस मीडियम में, तो इसका मतलब क्या है भैया, एप्सिलॉन आर क्या होगा इसका, कम, पोलराइजेशन क्या हो गया, ईपी भी क्या होगा, ई नेट क्या होगा, और फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ये ध्यान रखना भैया, इस तरीके से इनवर्सली होता है। अब देखिए इसके अलग अलग है, वो लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आ रहे इसके डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म करनी है इसकी, ठीक है भैया, एप्सिलॉन आर के। अरे हाँ, एक नोट लिखा रहा हूँ, नोट इसे ध्यान रखना, नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट की बात कर रहा हूं तो भाई प्लीज, फॉर मेटल, अगर मैं मेटल की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस की और इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन वाला दोनों क्या होती हैं, बराबर आती है। अभी आपको समझ में आएगा ये चीज, ठीक है, ड्यू टू
ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए क्या है इसका मतलब, देखिए ये देखिए ये दोनों प्लेट थी, यहां पर क्या था प्लस क्यू चार्ज और यहां पर क्या था, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ई नॉट थी। क्या थी? जैसे ही आप किसी मेटल को रखते हो उसके अंदर क्या रखते हो, तो इधर प्लस क्यू है तो इधर क्या होगा माइनस क्यू, बराबर ही आएगा लेकिन अपोजिट चार्ज रहेगा, और इधर माइनस है तो इधर क्या होगा प्लस क्यू। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया इस वाले फेज से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इधर शिफ्ट कर जाते हैं, इस वाले फेज से यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना इधर शिफ्ट कर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होने की वजह से जितना यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होता है उतना क्या होता है यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आता है, और जितना यहाँ पर माइनस चार्ज आता है उतना ही क्या होता है प्लस क्यू चार्ज आता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इस तरीके से होगी। और आपको पता है ये दोनों चार्ज बराबर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ये दोनों चार्ज भी क्या इन्हीं के बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ईपी आएगी। और बता रहा हूं ये क्यों होता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर पोलराइजेशन भी क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, और आपकी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली दो प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में क्या होती है भैया बराबर हो जाती है। क्या होती है? बराबर हो जाती है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होगी, क्या होगी ई नॉट माइनस ईपी। अपने को पता है भैया दोनों तो बराबर आ चुकी है तो ये क्या होगा, क्या होगी जीरो। तो ध्यान रखना मेटल के केस में अगर आप किसी भी मेटल को, आपने सुना भी होगा किसी मेटल को अगर देखा जाए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहती है। याद है हमने होलोस्फीयर किया था गॉस लॉ में, गॉस लॉ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होलोस्फीयर के अंदर जीरो आई थी क्योंकि वो मेटल स्फीयर था, मेटालिक स्फीयर था, कंडक्टिंग स्फीयर था। ठीक है भैया, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर या किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है जीरो हो जाती है। क्या होती है? समझ में आई बात नहीं? क्यों? तो इससे क्या अभी अब आपको आगे चल जाएगा, ध्यान दीजिए। अब यहां पर मैं एक और मंत्र लिखवा रहा हूं नोट टू। क्या लिखवा रहा हूं? नोट टू। नोट टू में आप देखोगे एप्सिलॉन आर मेटल का क्या होगा, अभी आपको बताया था मैंने। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेटल। दो प्लेट थी, इनके बीच में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी ई नॉट थी, लेकिन जैसे ही मेटल डाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई भैया जीरो। नहीं समझे मैंने क्या बोला बताइए? बोल बोल, हंस रहा है ना, बोल बोल क्या बोल रहा। अभी ऐसे रैप्टे मारूंगा तेरे, मैंने घुमा घुमा के, मैंने बोला ना बात करिए तो बाहर चले जाइयो। सीरियस हो जा, 12वीं क्लास है, या मैं सीरियस करूं? ठीक है, तो भैया देखिए जब दोनों प्लेट अकेली थी तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी ई नॉट, और जब दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने मेटेलिक स्लैब डाल दिया तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भैया जीरो। क्यों? मैं क्यों बोलो ना, क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है तो यार जीरो हो गई इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपको पता है बाहर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ई नेट है, यहाँ पर ईपी है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे क्या है ये वाली और ये वाली क्या अपोजिट है, तो इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो हो जाएगी। यानी जब आपने जब ये मेटल स्लैब नहीं था यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी ई नॉट थी, जैसे ही आपने मेटल स्लैब डाला तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो होगी। तो आप देखोगे ई नॉट अपॉन में जीरो बराबर में क्या हुआ इन्फिनिटी, तो इसका मतलब मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है भैया इन्फिनिटी होता है। इस चीज को ध्यान रखो, एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, तो क्या आंसर होगा ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है भैया, अब मंत्र लिखा रहा हाँ, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो गया। अब इसका मंत्र लिखवा रहा हूं, ध्यान दीजिए, मेटल के लिए, केवल मेटल के लिए, एप्सिलॉन आर मेटल का क्या होता है भैया इन्फिनिटी। क्या होता है भैया? तो भैया जब इसका इन्फिनिटी है तो पोलराइजेशन भी क्या होगा इन्फिनिटी ही होगा, बहुत सारा हो सकता है कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब ये इन्फिनिटी होगा तो ईपी क्या आएगी भैया ई नॉट के बराबर आएगी, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी, ये ध्यान रखना। ये बेशक इन्फिनिटी है, पोलराइजेशन बेशक इन्फिनिटी है, लेकिन ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कभी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है, या कम या बराबर, ज्यादा नहीं बराबर। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भैया जीरो। और हाँ एक सेकेंड एंटी क्लास में, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भैया जीरो हो गई, और अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है तो आपको पता है भैया एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या होगा उस रीजन का जीरो हो जाएगा। अगर किसी चीज का पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है तो आप उसको कितना भी चार्ज दे सकते हो, यानी उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। क्या होगी? इसीलिए ध्यान रखना किसी मेटल बॉडी को कभी भी कितना भी चार्ज दे लो वो कभी भी उसका पेट भरता, रीजन क्या है ये है, समझ गया? कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा उसका इन्फिनिटी। कौन मिटा रही है?
ठीक है, तो ये मेटल के लिए है, एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी, पोलराइजेशन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उस रीजन में मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, ये ध्यान रखना, केवल ये किसके लिए है, मेटल बॉडी के लिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे कोई नहीं ना, बुलाने दे, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, अब बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, अब भाव बढ़ेंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। देखिए नहीं बच्चा तो नहीं, देखिए कोई आंटी जी ना, थोड़ी देर वेट कर लीजिए। देखिए सुन लीजिए, मुद्दे बात करते भी जा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए अब जो अगला टॉपिक, मेरे टॉपिक तो यही है, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन आर, अलग अलग फॉर्म करनी है अपने को, ठीक है। एप्सिलॉन आर की अलग अलग फॉर्म होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए भैया, पहला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हम कर रहे हैं। आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसकी टर्म में लिखना भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपको बताया मैंने क्या, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू में इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, दो प्लेट के बीच में कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मिलेगी, और दो प्लेट के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम डाल दिया, तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये आपको बता दूं, ई नेट जो लिख रहा हूं मैं और ई एम जो लिख रहा हूं, दोनों क्या है भैया, सेम है, और दोनों की वैल्यू क्या होगी भैया, क्या होगी, ई नॉट माइनस ईपी होगी। ध्यान रखना, अलग अलग मत समझना, ठीक है। अब ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में आ गया, ठीक है। दूसरा इन टर्म्स ऑफ फोर्स के टर्म में बात कर रहे हैं, फोर्स के टर्म में क्या होगा भैया, तो भैया आपको पता है एप्सिलॉन आर हमने अभी क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, बोलो हाँ। ऊपर एक चार्ज रख दिया इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर उसके बाद इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्या होता है भैया, फोर्स इन वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम इंटू में चार्ज क्या हो गया, फोर्स इन मीडियम, तो ये फोर्स की टर्म में आ गया, समझ गया। अब आते हैं भैया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल की टर्म में अपने को निकालना है, ठीक है भैया, ध्यान रखो। तो एप्सिलॉन आर क्या होगा भैया, अभी बताया आपको मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन, यही था ना। अच्छा आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, मान लीजिए ए पॉइंट ये रहा और बी, सबसे मेन फॉर्मूला ध्यान रखना, ये बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, कर आपने 100 बार रखा है इसको। ये दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया, ई है, क्या है, ई है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है भैया, आर है, क्या है, आर भी हो सकती है, कई बार डी भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आपको पता भैया कि ए और बी के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, यहां का पोटेंशियल कुछ और रहेगा, यहां का पोटेंशियल क्या कुछ और रहेगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी। ये ध्यान रखना, ए और बी दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो भैया क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, पोटेंशियल इन वैक्यूम लिखिए जाएगी, फॉर्मूला तो ये बन गया ना अपना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ई अपॉन में आ जाएगी, वी अपॉन में आ जाएगी, तो क्या होगा, ई नॉट क्या होगा, वी नॉट अपॉन में आर, ये क्या होगा, वी एम अपॉन में आर, आर से आर क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो वी नॉट अपॉन में वी एम हो गया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ, अगला है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, क्या है, कैपेसिटेंस की टर्म में करना अपने को, ठीक है भैया। देखिए तो कैपेसिटेंस की टर्म में करना, तो एप्सिलॉन आर अभी हमने देखा भैया, पोटेंशियल इन वैक्यूम अपॉन पोटेंशियल इन मीडियम। आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, क्यू इक्वल्स में क्या होता है, सी वी होता है, क्या होता है, तो वी क्या होगा, क्यू अपॉन में सी, वह खत्म हो गया। अभी लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, सी नॉट अपॉन में, और क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, छी क्यू अपॉन में सी नॉट, और वी एम क्या होगा, क्यू अपॉन में सी एम। तो भैया चार्ज तो हमेशा देखिए, सुन लीजिए ऐसा क्यों हुआ, मैं चार्ज दोनों में सेम क्यों लिख रहा हूं, तो ध्यान रखना, मैंने दो कैपेसिटर को चार्ज किया था, क्या किया था, ये प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज था, चार्ज क्या है यहाँ पर, क्यू। आप ये मत सोचना कि कुल चार्ज कितना है, यहाँ पर क्यू है, ये ध्यान रखना, एक प्लेट अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट अगर माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर कितना हुआ है, तो क्यू चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, क्या हुआ है, तो चार्ज आपको क्यू ही बोलना है हमेशा,
2q मत बोल देना या 0 मत बोल देना, ठीक है भैया। आप ट्रांसफर चार्ज की बात करते हो तो अगर किसी प्लेट पे +q चार्ज आया तो उसका मतलब दूसरी वाली पे उतना ही अपोजिट चार्ज गया, यानी ट्रांसफर चार्ज की वैल्यू क्या लोगे, q ही लोगे। तो देखिए भैया, पहले उन दोनों के बीच में वैक्यूम था, कैपेसिटर के बीच में क्या था, स्पेस था। चार्ज क्या है भैया, कैपेसिटेंस क्या होगा, C नॉट होगा, क्या होगा, C नॉट होगा। तो आपका जो इसके बीच में पोटेंशियल होगा क्या होगा, Q अपॉन में C नॉट होगा। लेकिन अब आपने क्या डाल दिया, चार्ज बिगर छेड़े इसके बीच में क्या डाल दिया, मीडियम डाल दिया। क्या डाल दिया, मीडियम डाल दिया। क्या डाल दिया, और मीडियम डालने से कैपेसिटेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, बताया था मैंने, अगर आपको पता होगा। तो चार्ज तो वही है लेकिन कैपेसिटेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। यहां से काटा पीटी हुई, ये क्या हुआ, CM अपॉन में C नॉट हो जाएगा, ठीक है भैया। ये सारी टर्म में लिख दिया भैया। उसके बाद बता दूं तो नोट में ध्यान रखना, एप्सिलॉन आर क्या होता है भैया, यूनिट लेस होता है। क्या होता है, क्योंकि एक नंबर होता है। क्या होता है, और जिसके पास यूनिट नहीं होती तो क्या होगा, डायमेंशन भी लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस, ठीक है। डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम के लिए इसकी क्या होती है, अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। वाटर के लिए बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 80। वैक्यूम के लिए इसकी बात करूं तो 1 होता है, ये लीस्ट होता है। क्या होता है, इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। ग्लास के लिए इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 से लेकर 6 के बीच में लाई करती है। अलग, कई बार 5 देते हैं, कई बार 6 बजे, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी। दोबारा से मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, एप्सिलॉन आर ज्यादा तो ईपी ज्यादा, तो ई नेट कम, और ई नेट कम तो पोटेंशियल कम, और पोटेंशियल कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा। किसी का पोटेंशियल कम कर दो तो भैया उसको और चार्ज दे सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉपी करो भैया 1 मिनट में, नहीं था ना, हाँ जल्दी करो बेटा, जल्दी करो फटाफट।